जी गुरु जी महाराज अपने भक्तों को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो रब है ना, उनको सबको कंट्रोल करना आता है। तो संगत जी ये तो उस दिन फिर बेटा भी बड़ा आया हुआ था उस दिन वहां पे, मतलब ये सब कुछ ही पल में सब कुछ नॉर्मल कर दिया गुरु जी महाराज ने। ये महाराज की अपनी कृपा थी। संगत जी वही गाड़ी, गुरु जी कहते गड्डी वेट छो। गुरु जी बड़ा बोलते थे जरा भी गाड़ी का कुछ नुकसान हो जाए इसको निकाल दो, इसको बेच दो। हमने ऐसा नहीं किया, हमने ठीक करवाई वो। खैर चलो गुरु जी महाराज माफ करें, बहुत बार कई बार अवज्ञा भी की हमने महाराज आपके हुक्मों की। अनजान मूर्ख हैं हम, हमें नहीं पता था, उसके लिए हम माफी मांगते हैं गुरु जी महाराज। फिर गुरु जी महाराज का हुक्म आया, अपने डैडी ने कहना रीएम्प्लॉयमेंट नहीं लानी, वो होम्योपैथिक का काम करता है वही करेगा घर बैठ के, दूरों दूरों लुकी आनगे। संगत जी 2002 में जब कर्नल रिटायर हुए, घर में ही उन्होंने शुरू कर दी। वो घर जो ब्लेस किया गुरु जी महाराज ने हमें, 15 साल हम उस घर में रहे और बहुत पीजीआई के पेशेंट भेजने लगे हमारे पास, करण चौहान के पास। इतने इतने लोग जो कोई नहीं ठीक कर सकता था, गुरु जी महाराज ने करण चौहान को ब्लेसिंग दी वो ठीक करने की, दवाइयां दी ब्लेस करके। संगत जी एक डिब्बा बना के, ले प्रसाद ले, वही प्रसाद काम करता रहा गुरु जी महाराज का दिया हुआ। तो हमें क्या औकात है इतनी कि हम कुछ कर सके? जब तक उनकी कृपा नहीं होती हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते संगत जी। और गुरु जी महाराज ने फिर कई बार बोलना, देखो तुसी चलाक ना बनिया करो। हम बड़े चलाक बने संगत जी। हमने क्या कि हमने सोचा गुरु जी महाराज का मंदिर डिफेंस कॉलोनी में है, तो क्यों ना एक घर खरीद ले डिफेंस कॉलोनी में। तो जलंधर कैंट में घर था पेरेंट्स का, वो मेरे को मिला तो मैंने सोचा कि ये ठीक बात है। हमने उधर घर खरीद लिया क्रॉस द रोड, जलंधर मंदिर की सड़क क्रॉस करो और पीछे गली में। बड़े संगत बड़े खुश होते थे हम, गुरु जी को बताए जाके ये हो गया, और उससे पहले गुरु जी को सब मालूम होता था। बोला गुरु जी हमने घर खरीद लिया डिफेंस कॉलोनी में। कहते अच्छा की कीता? गुरु जी हमने ले लिया कि हम वहां पे मंदिर जाया करेंगे, शाम के समय रिटायर होके वहां पे रहेंगे। की कीता? गुरु जी खाली पड़ा है, कहते किराए पे चढ़ाओ। खाली क्यों रखा? संगत जी हमने किराए पे चढ़ा दिया। वो एलपीयू के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ले लिया तो अच्छे हमें इनकम होनी शुरू हो गई संगत जी। फिर गुरु जी ने 2005 में 2006 में बोलना शुरू कर दिया, बेच दो मकान, बेच दो। संगत जी हमने बेच दिया। वो हमें नहीं पता था गुरु जी महाराज शोर मचा रहे थे 2005 से, ऐसा सा चले जाना है, ऐसा चले जाना, लबोगे बाबा किधर गया। तो मैं सोचना गुरु जी जलंधर जाएंगे दुबड़ी, गुरु जी कहाँ जा सकते हैं? संगत जी गुरु जी कहते हैं मेरे शरीर ना प्यार करया करो, इन्ने नहीं रहना। हमें नहीं समझ आती है, मेरी जोत ना प्यार करो, जोत। संगत जी ये भी हमें नहीं समझ, इन्नी लाइना लगन गया। गुरु जी कहते एक बार गुरु जी ने ब्लैक चोला पहन रखा था एम्पायर स्टेट में। संगत जी एम्पायर स्टेट इतना डिवाइन जगह है ना, मैं सोचती हूँ जिन जिन संगत ने गुरु जी महाराज को पहली पहली बार वहां दर्शन किए महाराज के, उनके लिए तो वही वही सब कुछ है। बैकुंठी वही है, शिवपुरी वही, क्योंकि गुरु जी महाराज को उन्होंने दर्शन ही वहां पे किए महाराज के। वही चरण शरण गुरु जी महाराज की चरण शरण में गए हैं वो। तो कई बड़े तड़पते हैं कि कैसे जाए दर्शन करने के लिए। हाँ देखे गुरु जी महाराज कैसे बैठते थे, वो गुरु जी महाराज की गद्दी। चलो महाराज ये भी अपनी अपनी लीला अपनी मर्जी होगी, गुरु जी महाराज क्या सोच के बैठे होते हैं ये हम तो जान भी नहीं सकते हैं। पर जो होता है उनके हुक्म से होता है, और जो भी होगा उनके हुक्म से होगा संगत जी। करण चौहान को बड़ी बार गुरु जी ने बोलना तू आ जा इधर, तू मकान बेच के आ जा इधर गुड़गांव आ जा, तेनू होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी है, तेन नौकरी दवा देनी, तेरी बैजा बैजा करा देनी है। तो मैं हमने बात की जाके बल्टाना, जहाँ हमने घर लिया था, हमें घर दिलवाया गुरु जी ने जीरकपुर और बल्टाना कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे।
मैंने बोला गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, देखो गुरुजी कहते कर्मचान कहते मेरा जी यहाँ बहुत लगा हुआ है, पेशेंट बड़े हैं, मैं तो यहाँ से नहीं जाना चाहता। हम नेक्स्ट 3-4 दिन में फिर पहुंच गए गुरुजी महाराज के पास। गुरुजी हो ना उसको वहीं पे ब्लेस कर दो ना हमें, हम वहीं पे रह लें। तो गुरुजी चलो ठीक है जिसका तुम्हारी मर्जी। संगत जी 2 दिन बाद एक डीलर नहीं आ गया बाय करने के लिए, हमने तो किसी को बताया ही नहीं है। ये गुरुजी महाराज ना टेस्ट लेते हैं, सचमुच ये बहुत टेस्ट लेते हो। हमने बोला हमने तो नहीं बेचना मकान, तुम्हें किसने बताया? बोले नहीं नहीं मेरे लगा ऐसे कि तुमने बेच रहा है। हमने बोला नहीं जी। तो उस समय सड़क भी नहीं पक्की बनी थी घर के साथ सामने ना। उसने बोला अभी कीमत ज्यादा नहीं मिलेगी, सड़क पक्की बन जाएगी ना फिर तुम इसको ना बेच देना, अच्छे पैसे मिलेंगे। पर संगत 2001 से लेके 2017 तक हम उस घर में रहे, पता ही नहीं लगा इतने साल कैसे बीत गए हमारे। 16-17 साल ऐसे बीत गए जीवन के। इतना डिवाइन समय था वो। कर्ण चौहान फिर 2017 में गुरुजी के महाराज के शरण में चले गए। मैंने बहुत लड़ाई की गुरुजी से, गुरुजी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसे क्यों किया? गुरुजी कहते ले मैं भी तो गया सीगा। संगत जी उस दिन से मेरे को लगा कि महाराज हमारे रब जो गुरु रूप धार के है वो भी तो शरीर छोड़ के चले गए हैं। एकदम मेरे को गुरु जी महाराज ने मेरी बाएं पकड़ ली और मेरे को एक बहादुर बना दिया, एक शक्ति दे दी मेरे को महाराज ने हर स्थिति से को फेस करने के लिए। संगत जी फिर ये आया कि पेंशन कैसे लगवाई जाएगी। छोटा बेटा उस समय यहीं पे था। हम गए सेल में जहाँ पे पेंशन सेल है कमांड हॉस्पिटल में। हाँ मैंने डॉक्टर के पास ये बताना भूल गई, जब डॉक्टर ने टेस्ट किया मेरा गालब्लैडर स्टोन का, क्योंकि मेरी सर्जरी होनी थी, तो उसने बोला कहाँ स्टोन गया भाई? तो मैंने उनको पूरी कहानी सुनाई। संगत जी वो गुरु जी से कनेक्ट हो गए। गुरु जी का अपना तरीका हर एक संगत को कनेक्ट करने का, बस किसके थ्रू गुरु जी ने कनेक्शन देना ये तो हम सोच नहीं सकते, बस हम शुक्राना ही करते रहे उनका कि आपने अपनी शरण में ले लिया महाराज, अपना बना लिया। हम कैसे भी हैं आपने हमने अपनी शरण में रख के हमारे जीवन को सार्थक कर दो महाराज। बस यही हम प्रार्थना कर सकते हैं। संगत जी एक सर्टिफिकेट नहीं मिला हमें, उसने इतने सारे डॉक्यूमेंट लिख के दे दिए, ये पेपर चाहिए, हम ढूंढ ढूंढ के थक गए संगत जी। और मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर कनाडा से आए हेल्प करने के लिए। दीदी तो बुद्धू राम है, इसको तो कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं, भोंदू है ये कैसे काम संभालेगी? संगत जी सच पूछो मेरे को कुछ नहीं पता था। आपको पता आदमी वाले अपनी वाइफ को कैसे इतना लाड दुलार से रखते हैं, कुछ नहीं पता। अब सर्टिफिकेट नहीं मिला संगत जी। अब हम परेशान हो गए, सारे ब्रीफ केस खोल के देख लिए, कहीं नहीं मिला वो जिसे पेंशन लगनी थी। तो मेरे पास गुरुजी के जोड़े हैं जो गुरुजी महाराज ने मेरे को 2005 में दिए थे, ब्लेस जोड़े फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। उसने गुरुजी कहते मैं तेन अपना टेलीफोन दे देता। तो संगत जी उस सिस्टर ने बोला गुरुजी दीदी ये क्या सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, तो पता नहीं लगता कितने रखे है, लब के दियो, ऐसे बोला। संगत जी हमने नेक्स्ट डे सारे टैची खोले ब्रीफ के जितने डॉक्यूमेंट, जब हमने वो खोला उसके सामने ढक्कन के ऊपर चिपका हुआ मिला वो पेपर। संगत जी वो कोई नहीं कर सकता ये महाराज। कई बोलते हैं ना महाराज को परेशान नहीं करो, हम किससे बोले फिर, हम किससे अपनी प्रॉब्लम बताएं महाराज ये करो, हमें नहीं मिल रहा ये। इतने हैरान हो गए संगत जी। गुरु जी महाराज कान ढूंढ के वो उसके कवर के अंदर चिपकाया, खोलते सामने वो नजर आ गया। और हमने उसको कम से कम 6-7 बार उसको उल्टा पुल्टा करके हम देखा था संगत जी। बस ये महाराज के अपने तरीके होते हैं हमारे दुख क्लेशों को दूर करने के लिए। और विद इन 11 डेज मेरे को लगता है दिसंबर से पेंशन शुरू भी हो गई। बस संगत जी विश्वास रखना महाराज के ऊपर, इतना पक्का विश्वास, ये सोच लो कि वो रब है इस धरती पे,
गुरु जी कहते मैं तो ਤੁਹਾਡੇ कल्याण करने ਲਈ मैंने जन्म लेना पे है, ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस करने ਲਈ कोई मंत्र नहीं है। मैंने बोला गुरु जी महाराज, मेरे को जीवन में 2 बार मौके मिले महाराज के सामने खड़े होने के, कोई नहीं था। सेकंड मौका मिला मेरे को, मैं गुरु जी महाराज साइड बोर्ड के वहां पे खड़े हुए थे और मैं सामने खड़ी गुरु जी के महाराज के, और मेरी टांगे कांप रही हैं और मेरे धक 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 हार्ट बीट हो रही है, और एक कुंडलनी शक्ति जैसे उठ के और मेरा गला चोक हो रहा है और मेरे को समझ नहीं आ रही। मैं सोचा मैं गिरूंगी, अभी गिरी अभी गिरी, मैं गुरु जी के चरणों में क्यों ना गिर जाऊं, मैं यहीं पे गिर जाती हूँ। मैं या गुरु जी की बाजी पकड़ लूं, गुरु जी का पकड़ लूं, जब भी डाल लूं गुरु जी को, मैं क्या करूं क्या करूं, मेरे मन में ये चल रहा है। तो ये सब गुरु जी करवा रहे संगत जी, सब भाव गुरु जी डालते हैं, वो सब लीला रचते होते हैं। एकदम मैं कंपोज हुई, एकदम मैंने अपने आप को संभाला संगत जी। मैंने गई गुरु जी के पास, बिल्कुल सामने बिल्कुल पास। गुरु जी मैं क्या मंत्र जाप करूं, मैं क्या पाठ करूं गुरु जी। गुरु जी कहते तू शिव पुराण पढ़िया कर, बस यही तेरा मंत्र, यही तेरा पाठ है। क्या भाई इतना आसान रास्ता। संगत जी देखो गुरु जी ने कोई मंत्र नहीं दिया हमें, ओपन मंत्र है। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते कोई भी जप ले, उदा कल्याण। कोई, मैं क्या गुरु जी आपने हमारे लिए कोई जगह नहीं बनाई गुरु जी, कोई आश्रम नहीं बनाया हम आके रहे। गुरु जी कहते क्यों, बड़ा मंदिर बनाया ना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, 12 ज्योतिर्लिंग शक्तिपात ही 13वां बनाता, पूरा ब्लेस। जो कोई नेड़ो भी निकले वो भी ब्लेस हो जाएगा। मैं क्या गुरु जी कोई कहते तुसी लंगर खाओ, दर्शन करो, ब्लेसिंग लो, जाओ कर सो अपने बच्चों नाल, मेरे को की लेना है। तो संगत जी देखो कितनी बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग है हमारे लिए। कोई बंधन में नहीं बांधा, आश्रम में आके तुम रहो, क्यों रहना। गुरु जी कहते जिथे मेरा स्वरूप मैं उठे। संगत जी ये मैं आप थोड़ा सा ये जरूर बताना चाहूंगी आपको कि हम जहाँ पे गुरु जी महाराज का जिस घर में स्वरूप है, छोटा बड़ा तो इतनी चॉइस है, किस चोले में गुरु जी महाराज का स्वरूप तुम्हें चाहिए वो भी अवेलेबल है। पर एक स्वरूप कोई ना कोई ऐसा ही होता है जो हमारे दिल में घर करके बैठा होता है, हमें उसमें उससे कनेक्शन हमारा बनता है, उसको देख के सुकून मिलता है। ये ना सोचें कि हम इतने सारे स्वरूप ले लेंगे। तो गुरु जी छोटा स्वरूप में भी गुरु जी है। गुरु जी कहते मेरी फोटो नहीं, मैं आप हूं ना अंदर, है ना, सोचो फोटो है। गुरु जी कहते सब सुनना मैं, तुझे की करदे हो घर च, दिखदा भी आ। तो संगत जी ये ना सोचो फोटो है, ये गुरु जी महाराज खुद विराजमान है आपके घर में, वो सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। एक दिन शाम को गुरु जी बोलते सुभाष आंटी शामी अगरबत्ती जलानी चाहिए है। मैं क्या जी गुरु जी, देसी घी जो जलानी चाहिए सवेरे। मैं क्या जी गुरु जी, मूड में थे संगत जी उस दिन। गुरु जी देखो, गुरु जी ने जो टाइम टू टाइम हर एक संगत को कुछ कुछ बताया, पुरानी संगत को बताया। तो कई चीजें ऐसी जो उनके उनके पर्सनली उनके लिए गुरु जी ने बोली होगी, जो मेरे को बोला मैं शायद मेरे लिए हो, शायद सारी संगत के लिए, मेरे को ये नहीं पता है। पर मैं ये बताना जरूर चाहूंगी। कहते चाह बनाओ, छोटी इलायची पाओ, मोटी इलायची पाओ, फिर चाह देखो कितनी स्वाद होती है। तो मैंने यहाँ पे संग में शेयर किया यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कमाल का टेस्ट था चाय का भाई। तो गुरु जी ने किस टाइम में क्या सत्संग शेयर करवा के क्या मैसेज देने हैं संगत जी हमें नहीं पता होता। कोई हमारे पर रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं होती कि हम ये पढ़ेंगे ये बोलेंगे। गुरु जी अपने आप बुलवाते हैं, अपने आप सुनवाते हैं, क्या मैसेज देना संगत को, ये उनके ऊपर, गुरु जी के ऊपर सब निर्भर होता है संगत जी। बस हम ये शुक्राना करें कि गुरु जी महाराज ने हमें अपने शरण में ले लिया। गुरु जी महाराज बोलते कोई चंगी चीज नहीं मंगता ही नहीं कोई। तो मैंने किसी का ये सुना, चंगी चीज में सुमति और भक्ति, बस यही मांगो। और जो है गुरु चरण, बोलता कि गुरु के चरण, मैं क्या गुरु जी के चरण, हमारे गुरु जी के चरण स्वरूप अवेलेबल है भाई, किसी के नहीं है। हमने तो गुरु जी के इतने सुंदर चरण कमलों को, उनको प्यार किया, चूमा, उनको हाथ लगाया,
बिना सॉक्स वाले भी वही स्वरूप गुरु जी ने आपको तो दे दिए। फोटो के रूप में देखो, तुम उनको छू लो, प्यार करो, उनको मत्था टेको, शीश झुकाओ। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी महाराज की इस दुनिया की संगत के लिए। किसी के पास ये ब्लेसिंग ही नहीं है। तो संगत जी हम बहुत ब्लेस्ड हैं, सब कुछ है हमारे पास। गुरु जी के स्वरूप है, गुरु जी के ब्लेस शब्द है गुरबानी के, और प्रसाद है, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद है, और गुरु जी के स्वरूप है, चरण स्वरूप है, गुरबानी है, सत्संग शेयरिंग है, कितना कुछ है। कितना कुछ गुरु जी महाराज ने हमें ब्लेस करके दे दिया। बस तुम मेरे साथ जुड़ जाओ बस। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं वो दे सकता हूँ जो कोई नहीं दे सकता। आई एम ऑलवेज पॉसिबल, गुरु जी महाराज बोलते थे, आई एम ऑलवेज पॉसिबल। सो ये सोच लो, कुछ भी हमारे जीवन में जो होगा हमारी अच्छाई के लिए होगा, भले के लिए होगा। नहीं हो रहा तो इसमें गुरु जी महाराज को पता है। हर सुख में शुक्राना, हर दुख में अरदास, बस ये हमारा जीवन का होना चाहिए। शुक्राना महाराज आपका, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। इतने अनमोल पल बख्शे, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मेरे जीवन की महाराज आपने दी है। संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने सुना। और गुरु जी का आश्रम का जो प्लेटफॉर्म है, जूम प्लेटफॉर्म, उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने ये प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है कि सारी दुनिया संगत सुने, संगत सत्संग शेयर हो, और कुछ कुछ सीखने को मिले। गुरु जी महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं, जिस टाइम जो सुनेगा, किस टाइम कौन सुनेगा, ये महाराज खुद प्लान करके बैठे होते हैं। कोई आज सुनेगा, कोई कल सुनेगा, चाहे 2 महीने बाद सुनेगा। जब उसको आंसर की जरूरत होगी, वो उसी समय गुरु जी महाराज उसको वो सत्संग सुनवाएंगे। तो संगत जी हमेशा ये याद रखो, गुरु जी महाराज हमारे साथ हमेशा अंग संग सहाय है। वो हर पल हमें देख रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे गुरु जी महाराज। हमारा दुख नहीं देख सकते, बस हर पल उनका शुक्राना करें, उनकी रजा में रहें। जो है उनका, उनकी हुक्म से हो रहा है हमारे जीवन में। नहीं अच्छा लग रहा, क्या फर्क पड़ता है। गुरु जी महाराज को पता है ना हमारे लिए किसमें भलाई है। तो थैंक यू गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरे दाता, मेरे सच्चे पातशाह जी। आपको बहुत 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 आपका ये उपकार है हमारी संगत के ऊपर। और खासकर पुरानी संगत को मैं यही बोलती हूँ कि हम इसलिए थोड़े से स्पेशल हैं कि हमने गुरु जी महाराज के फिजिकल रूप को टच किया, हमने उनकी आंखों से आई कांटेक्ट हुआ, या उनकी बातें सुनी, या उनके जो हंसी मजाक वाली बातें थी उनको हमने एंजॉय किया। पर नई संगत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, उन्होंने गुरु जी को रब रूप माना, और कोई हमारे से 2 रूप से हो गए हैं। सो गुरु जी महाराज का ये भी अपना तरीका है। तो गुरु जी महाराज को पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है। ऑलवेज डू बेस्ट एंड गेट बेस्ट, बस गुरु जी महाराज यही बोलते थे। अपने ड्यूटी निभाओ परिवार की, डेट इज योर पार्ट। तुम मेरे पास नहीं पहुंच सकते हो, हार्डली मैटर्स। मेरे को पता है तुम्हारी मजबूरियां, मेरे पास दौड़ दौड़ के आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं तो घर बैठे ब्लेस कर देता हूँ। तो संगत जी शुक्राना गुरु जी महाराज का करें हर पर, इतना सुंदर जीवन देने के लिए कि हम क्या थे क्या बन गए हैं। इंटरनल प्लेट इंफॉर्मेशन, इंटरनल इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारे जीवन में, टोटली डिफरेंट हो जाते हैं, टॉलरेंस आ जाती है, और रहने सहने का ढंग आ जाता है। गुरु जी महाराज हमेशा बोलते थे, सोने कपड़े पाओ, तरीके वाले कपड़े पाओ, नो यू कवर योर बॉडी, तरीके से आया करो। ये बड़े सत्संग है इसके, गुरु जी के महाराज के, कभी गुरु जी महाराज बुलवाएंगे। तो संगत जी हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, गुरु दरबार की मर्यादा को ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। बस बहुत जगह होती है तुम कुछ पहन के जा सकते हो, तो दरबार की मर्यादा को तो हमें, उससे हमें ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी ये आप याद रखो, हम गुरु जी के प्रवचन को, उनके हुक्म को, उनको उनके दिखाए हुए रास्ते को अगर हम उसको मान रहे हैं ना, हम उस पर चल रहे हैं, बस उसमें हमारा कल्याण लिखा है। बस ये सबसे आसान रास्ता है गुरु जी महाराज ने जो दे दिया हमें कल्याण करने का।
तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और गुरु जी आश्रम का, वीतो अंकल का, सारी जो टीम है उनकी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को ये आपने पल बख्शे। शायद मैं कुछ गलत ना बोला, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती संगत जी। बोलने को तो बहुत कुछ था जो मैं देखती हूँ, और आज महाराज ने जो बुलवाया उनको पता है कि क्या बुलवाना है। तो हम जब सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, हमें कुछ नहीं पता होता हम क्या बोलेंगे, पर महाराज को पता होता है कि आप क्या बुलवाना है। सो माफ करना संगत जी, किसी का मैंने दिल दुखाया हुए तो, पर मेरे अपने भाव थे ये, जो मेरे को लगा कि गुरु जी महाराज इतना प्रसाद अपनी बांट हाथ से वो कभी थकते ही नहीं थे, कभी नहीं बोला तो मैं नहीं कर सकता संगत जी। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान में रखने लायक है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, थैंक यू विक्रम अंकल, थैंक यू गुरु जी का आश्रम, आपका बहुत बहुत शुक्राना है ये मेरे को सेवा बख्शने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।